हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का और जो आपके मैसेजेस हैं उनका जवाब देने वाली हूँ। जैसे आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट करा था जिसमें मैंने पूछा था क्या मुझे स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या मैं ज्वाइन कर लूँ। तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मैंने स्कूल ज्वाइन करा या नहीं करा। और एक और कि मैं अब टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। मीन्स बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अब आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि यूजली मैं पहले कर देती थी, तो अभी मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये वीडियो ना मेरे से ही रिलेटेड होने वाली है, कोई KVS इंटरव्यू एग्जाम GSSB से कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आपको देखनी हो तो इसलिए आगे देखना, अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट हो मेरी वजह से। सो देखो, मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट करा था कि मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँ, तो आप सबने बोला था कि हाँ आपको करना चाहिए, अच्छा स्कूल है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें। तो मैंने भी सोचा कि हाँ एटलीस्ट करना चाहिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अलावा शायद मेरा कोई गोल नहीं है अभी कि मैं क्या करूँ। और हाँ, जो आप सोच रहे थे ना कि 40,000 रुपये सैलरी होगी, आपको करना चाहिए वो, तो 40,000 सैलरी आपको तुरंत जाके नहीं मिल जाएगी। मैंने आपके साथ ये भी बोला था कि 2 साल एटलीस्ट आपको प्रोविजन पीरियड पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको उनको आपका काम पसंद आता है तब वो आपको परमानेंट करेंगे, तब आपकी सैलरी करीब इतनी होगी। उससे पहले आपको समझ लो उसकी हाफ सैलरी में काम करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 20 to 30 के बीच में, इतने पे। तो ये जो 2-3 साल का पीरियड होने वाला है ना, वो इतना होगा। जाते ही कोई भी आपको 40,000 रुपये नहीं देगा, स्पेशली इन प्राइवेट, है ना। तो कुछ ऐसा ही था। तो मैंने सोचा कि ठीक है करते हैं, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिलेगा, तो वो करते हैं। तो ठीक है, मैंने बात करी कि ऐसे करा, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, अपना डेमो वगैरह दो, और डेमो के बाद अगर हम ठीक लगता है तो फिर हम आगे बात करते हैं। तो डेमो वगैरह दिया, पूरे एक दिन पढ़ाना पड़ा था, तो पढ़ा लिया वो, इट वाज ओके, ठीक है। तो फिर एक फाइनल इंटरव्यू राउंड था, वो प्रिंसिपल को लेना था स्कूल के, फेस टू फेस मोड पर। तो ठीक है, मैं गई, उनसे बात करी, इट वॉज ऑल नाइस, लाइक ठीक है। पहले ही जब इंटरव्यू क्लियर हो गया था, मतलब फर्स्ट राउंड में, तो उसी में बहुत खुश हो गई थी कि चलो इतना तो हुआ। तो जब मैं वहाँ से गई ना, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ काम कब तक कर सकते हो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मीन्स अगर मैं कहीं पे कुछ स्टार्ट करूँ ना तो मैं झूठ बोलूँ, कुछ भी चीज़ झूठ बताऊँ। तो मैंने ना उन्हें बता दिया कि देखो KVS का एग्ज़ाम है, उसमें मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा अगर इंटरव्यू में नाम आ जाए और इंटरव्यू के बाद अगर नंबर आ जाता है तो मैं जो है आपके स्कूल की जॉब छोड़ दूंगी, अदरवाइज मैं करती रहूंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम टेम्प्रेरी बेस पर तो किसी टीचर को नहीं रख सकती, कि मीन्स आप खुद से ही बोल रहे हो ऐसे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा, तो उन्होंने पूछा कि आपको इस पीरियड के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो मैंने बता दिया कि देखो KVS का कुछ नहीं पता, अभी तो वो इतनी जल्दी में था, बट अभी फाइनल आंसर की आनी है तो वो आ नहीं रही है, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कितना, मैंने कहा अप्रोक्स 6 महीने। तो उन्होंने कहा कि आप 6 महीने तक हमारे स्कूल में काम करोगे, यानी कि। मैंने कहा सर अगर मेरा नंबर आ गया तो मैं 6 महीने तक काम करूंगी, अदरवाइज मैं फिर करती रहूंगी, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे काम करने में, मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा ओके, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, कि आपने हमें सामने से ही बता दिया और ऐसे कुछ बोल दिया, क्योंकि अगर आप बिना किसी रीजन के प्रोविजन पीरियड में ही छोड़ के जाते तो हम आपके ऊपर ना चार्जेस लगा सकते थे। तो खैर ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ये सब मुझे पता नहीं था, टचवुड। तो उन्होंने कहा हम आपके ऊपर चार्जेस लगा सकते थे, जो कि KVS की भी पॉलिसी, आपको पता होगा, प्रोविजन पीरियड में अगर कुछ आपको छोड़ के जाते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं वापस से। तो ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको सिर्फ 6 महीने के लिए तो हायर नहीं कर सकते, कि मीन्स अगर आप 6 महीने ही काम करोगे तो हम 6 महीने के लिए तो हायर नहीं करेंगे। मैंने कहा ओके सर। बट उन्होंने कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी ऑनेस्टी को, हमको रियल में ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी है सामने बोलो, छुपाओ मत, बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। तो आई लिटरली रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। तो उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आपका KVS में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके करियर में बाधा नहीं बनेंगे, करियर में आगे नहीं आएंगे। अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 6 महीने बाद वापस से आ जाना, हम आपको मिड सेमेस्टर में या मिड बिटवीन, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर हो जाएगा, अगर 6 महीने बाद ये टाइम पीरियड हो जाएगा, हम आपको हायर कर लेंगे, क्योंकि हम लिटरली आपको करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे बोला है। अभी उन्होंने नहीं करा क्योंकि मैं बीच में छोड़ के जाती, तो ये उन्होंने बोला बच्चों का सेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता, फिर हमें एकदम से टीचर मिले ना मिले, तो हम टेम्परेरी बेस पर नहीं चाहिए, बड़ा स्कूल है देखो, नहीं हो पाता है ऐसे, ठीक है। उनका कहना भी ठीक है और मैं भी मान रही हूँ, और उन्होंने सामने से मुझे बोला कि आप आ सकते हो, तो ये मेरे लिए वेलकमिंग वाली बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसा है, ये लिटरली ये सिचुएशन थी उस टाइम की। तो ये बात है, मंडे ट्यूसडे हो गया, सैटरडे संडे फ्राइडे लास्ट की बात हो गई है, ठीक है। तो ऐसा था।
और अभी उन्होंने बोला है कि अभी हम आप वैसे वो कह रहे हैं कि जनरली हम अप्रैल में ही टीचर्स को हायर कर दें, मीन्स नया सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद ही हम रखते हैं, तो सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, बट बाद में हम नहीं रखते। बट अगर आप आना चाहोगे तो आप मोस्ट वेलकम हो, हम एक बार बात करके कर लेंगे। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ नहीं हुआ, कोई नहीं, अच्छी बात है, कहीं और ट्राई करते हैं। तो मैंने इसी तरीके से एक NGO में भी इंटरव्यू दिया, इसी के बाद दिया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। तो एक NGO में इंटरव्यू दिया, और वो मैंने आपको शेयर भी करा है कि NGOs वगैरह में, प्राइवेट स्कूल्स में वैकेंसी कहाँ से देखते हैं, कैसे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। तो मैंने एक NGO में इंटरव्यू दिया था, तो NGO में हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि NGO में भी सेम वही कंडीशन रखी कि कब तक काम करोगे, वो तो मैंने यहाँ पे भी बोल दिया कि मैं 6 महीने के लिए काम करूँगी, और ऐसे ऐसे कंडीशन रखी। तो उन्होंने ना मेरी सैलरी सीधे 5000 रुपीज़ कम कर दी 6 महीने काम करने की वजह से। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि वो मान गए हाँ काम करने के लिए कि हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन करके देखते हैं। एक्चुअली मुझे ना NGO का इतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने NGO में 10 महीने काम करा था स्टार्टिंग में, बस वही था। उसके बाद से लिटरली मैं एक स्कूल में ही पढ़ा रही थी, तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस ना स्कूल का है, कुछ NGOs का नहीं था। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, कंप्यूटर नहीं, KVS के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि क्या करना है कैसे नहीं, खाली बैठी हूँ। इससे अच्छा कुछ मिल जाएगा करने को, कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ ना, घर पे रह के पूरा दिन का आप कह लो सारी चीज़ें होती है ना, टाइम टेबल पूरा ख़राब हो रखा था। 9-10 बजे सो के उठना, ये करना वो कर लेना, वीडियो बना लेना, बस इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। तो मैंने कहा ये स्केड्यूल भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करा जाए, चीज़ें ठीक कराए। और NGO का एक्सपीरियंस था नहीं तो मिल जाएगा, तो मैंने सोच के ज्वाइन कर लिया कि हाँ ठीक है हम करते हैं। बट NGO की ना टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग है 9 to 7, ठीक है, 9 to 7 NGO की टाइमिंग है। तो इसके लिए मुझे 7:30 बजे घर से निकलना पड़ता है, और मैं आ पाती हूँ घर पे 8:30-9 बजे तक, मीन्स समझ रहे हो, 7:30 बजे सुबह जाके घर पे 9-9:30 बजे तक मैं आ पाती हूँ। तो इसके बाद ना मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो अब यही रीज़न है कि मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पा रही हूँ, उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। सेकंड चीज़ की टेलीग्राम पर आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आपने ज्वाइन करा नहीं करा ये वो। तो हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं मंडे से मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ और घर पर इस टाइम तक आ पाती हूँ, आपको बता दिया। और अभी भी देखो इस टाइम पर 10-10:30 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, बट हाँ मुझे देनी है वीडियो, इसलिए मतलब मैं बनाना चाहती हूँ एक्चुअली, इसलिए मैं बना रही हूँ। और टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल, मतलब स्केड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, मतलब कुछ भी करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट धीरे धीरे जैसे फ्लो हो जाएगा ना, सारी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी, तब सब अपने आप रेगुलर बेसिस पर होने लगेगा। तो जो भी मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, सॉरी, इस वजह से मैं भी रिप्लाई नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं पहले एक्टिव रहती थी, मैं कर देती थी, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी भी चीज़ का। सेकेंड चीज़, इंटरव्यू, KVS इंटरव्यू के रिगार्डिंग मुझे पता है मुझे डेमो वीडियो डालनी है, ठीक है। डेमो आपको HCF और जो LCM की वीडियो है आपको काफ़ी अच्छी लग रही है, आपके कमेंट्स आज तक आ रहे हैं, उन वीडियो को डाले हुए 3-4 हफ्ते हो गए हैं, बट अभी तक आपके कमेंट्स आते हैं कि हाँ वो वीडियोस अच्छी हैं। तो मुझे ऐसी वीडियो आपके लिए और डालनी है, बट मैं सोच नहीं पा रही कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो आप जो भी वीडियो देख लोगे, आप देख लोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप एंड तक आ गए हो, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप कमेंट में ना वो टॉपिक ड्रॉप कर दो जिसको आपके ऊपर वीडियो देखनी है, क्योंकि मैथ्स की देखो 2-3 वीडियो हो चुकी है। तो आप किसी ने मुझे बोला था कि इंग्लिश में वीडियो बना लो, तो इंग्लिश में किस टॉपिक पे, आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है डेमो में, तो आप मुझे वो टॉपिक मेंशन कर दो, तो मैं ट्राई करूंगी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल कराने की, ठीक है। और स्कूल NGO वगैरह यही सोच के मैंने ज्वाइन कर लिया कि वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ूंगी भी पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि NCERT ही पढ़ानी है, ठीक है, NCERT ही पढ़ानी है। तो NCERT पढ़ाते पढ़ाते जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है खुद भी मुझे आ जाएगा, क्योंकि घर पे बैठ बैठ के ना मैं NCERT खोलती थी, बोर हो जाती थी, खुद भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। बट अब मैं पढ़ाऊंगी भी बच्चों को अच्छे से और खुद पढ़ूंगी भी, तो खुद भी नॉलेज हो जाएगी। तो ये सेकंड तरीका निकाला है खुद के लिए पढ़ने के लिए। और इंटरव्यू तक आते आते और अगर कुछ होता है तो मैं बीच में ही छोड़ दूंगी, इसका मतलब मैंने बात क्लियर कर ली है कि मतलब मैं यहाँ परमानेंट नहीं हूँ, मैं छोड़ दूंगी, उनको बोल करके चल रही हूँ। तो ये सारा सिनेरियो था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।